ओके। देखो नूर, नो डाउट बहुत तैयारी की, बहुत एफर्ट की, और आई बिलीव बहुत मार्जिन पे जाके आप रह गए। बट कुछ ना हिडन हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे लिए। टाइमली हमें लगता है कि अभी के अभी हमें वो चीज़ चाहिए, लेकिन अल्लाह मियाँ ने कोई बेहतर टाइम हमारे लिए प्लान किया हुआ होता है। ठीक है। हार्डशिप्स एंड फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मैं आपके सामने बैठी हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं। मतलब कौन है जिसने जिंदगी में सिर्फ अचीव मतलब सक्सेस देखी है हर दफा। बहुत सारी फेलियर्स के बाद आप लोग उस मुकाम पे पहुंचते हो। तो फेलियर फेलियर तभी है नूर, जब जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम गिव अप नहीं करते, हम क्विट नहीं करते, तो ये फेलियर नहीं है। इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा ना इजी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ह्यूमन पैकेज को देखें ना, तो दे आर स्ट्रगलिंग ऑन अदर लाइफ इवेंट्स। जरूरी नहीं है कि उनका एग्जाम पास हो गया तो बाकी चैलेंजेस उनके लिए नहीं है। जॉब इश्यूज, फैमिली इश्यूज, किड्स के भी हैं काफी सारे, और आफ्टर मैरिटल इश्यूज हैं इतने सारे। तो हर बंदा कहीं ना कहीं जो है ना फील कर रहा होता है ये डेफिशिएंसीज, लेकिन क्विट नहीं करता। ठीक है, तो नो बडी इज परफेक्ट हियर। अभी बस यही यार, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या सामने क्या कहाँ से स्टार्ट करूं। तो फिर समवन शेयर्ड मी दिस कोट जो सामने आपके है, कि हमें वर्स्ट चीजें तब इसलिए मिलती हैं कि हमें बेस्ट मिलने वाली होती है। और मैं तो आप लोगों के सामने इसका ना जीता जाता जागता सबूत हूँ। मेरी थ्योरी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल चुकी होती तो मैंने थोड़ी ना पढ़नी थी थ्योरी, और ऐसे जैसे मैं इस लायक होती थोड़ी बहुत कि मैं पढ़ा पाती। आई हैव सीन वेरी डिफिकल्ट टाइम टू पास माई। उस वक्त तो बड़ा बुरा लग रहा था, अब समझ आती है कि वाई आई वाज सिलेक्टेड। मतलब यार पूरा का पूरा बैच ही पास हो गया सब मेरे। हद्दी होगी, जिसके साथ पढ़ाई थी वो भी पास। लेकिन मुझे लगता है कि ना हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अल्लाह का बेस्ट प्लान था मेरे लिए। उस वक्त तो मैं आई वॉज वेरी क्वाइट, आई वॉज जस्ट लाइक यू, काफी इम्पेशेंट थी। और उसी वक्त सारी मुसीबतें फिर एक ही दफा आती है ना, तो सारी मुसीबतें फिर सारी उसी एग्जाम के साथ ही आ रही थी। बट वन थिंग वाज यू नो डिफरेंट इन मी, जो लोग मुझे लगता है बाकी लोगों में नहीं थी, जो मेरे साथ थे इन सब सर्कमस्टांसेस में, कि मैंने गिव अप नहीं किया। मैं इतनी बेशर्मी से क्लिनिकल एग्जाम की तैयारी कर रही थी आफ्टर फेलिंग माई थ्योरी, कि लोग हंसते थे। मैंने कहा हमारा भी दिन आएगा। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने कौन सा थ्योरी पास करके फर्स्ट अटेम्प्ट में वाइवे निकाल लिए थे, सारे के सारे मेरे साथ थे दोबारा वाइवे में। बट आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब्स एज वेल। मेरी जो थ्योरी रही थी वो मेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की वजह से रही थी। बट रह गई थी ना, फेल तो फेल ही होता है ना। बट मुझे पता था कि इफ आई विल फाइंड माई मिस्टेक्स एंड आई विल फिक्स इट, तो डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट इज माइन। इसी अज़म से, इसी तरह तैयारी करती रही, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरी के साथ ना फिर टॉप्स भी निकल गई, क्योंकि पहले से ही तैयारी कर रही थी ना। और जिनके साथ तैयारी की थी, मतलब जो लोग थ्योरी में मुझसे पहले निकले थे, उनका वायवा फिर बाद में हुआ। तो आई वॉज जस्ट लाइक थिंकिंग के अल्लाह का प्लान हमारे लिए ना बेस्ट होता है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह, अब देखो ना, माँ बाप भी तेरले हो जाते हैं, लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं, अल्लाह तो नहीं मोड़ता ना मुंह। क्या ख्याल है हाँ जी मैडम, नूर? ऐसे ही है। हाँ जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं ना फेल होने के बाद 3 दिन नहीं सो पाई थी। वो पता है, मैं सुबह सुबह फजर के वक्त उठ जाती थी, या मेरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन चल रहा था, समझ सब कुछ ऐसा था शायद, लेकिन नींद मैडम नहीं खुद आती। क्या सोना है, घर वालों को भी नहीं सोने थे। कल तो हाँ, वो बुरा लगता है, इट रियली हर्ट्स। और वो जो ईमेल आती है वो सबसे ज्यादा गंदी लगती है, जिसमें लिखा होता है वो, वी आर फीलिंग रेग्रेट टू अनाउंस यू दैट आई फील टू बैड। वो ईमेल मैं 1 महीने तक ही पढ़ती रही।
और फिर मैंने कहा हाउ डेयर दे आर सेंडिंग मी दैट ईमेल, ये मतलब रेगरेट वाला वर्ड तो मेरे लिए ऐसे दिल में चुभा ना, वो बस रूह जिंदा हो गई। मैंने अपनी पहली किताब तब लिखना शुरू की थी जब मैं आई वाज अ टोटल फेलियर। तो मेरे साथ के लोग, वो लोग, मतलब जो मुझे एक बंदे को पता होता ना, ये यार ये तो निकम्मा है, इसका कुछ नहीं बना। और मेरे फ्लैश कार्ड्स पढ़ पढ़ के, और सब सब लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं फेल हूँ। बट एनीवे, जो मेहनत की थी वो रायगा थोड़ी ना गई। वही फ्लैश कार्ड्स हैं, वही मेरे समरी कार्ड्स हैं जिनको पढ़ के मैं फेल की थी। मैं जब भी सेशन लेती हूँ मैं वो दोबारा पढ़ के तुम लोगों को पढ़ाती हूँ। तो फेलिंग एट 60 और फेलिंग एट 70 इज नॉट लाइक दैट कि आप फेल हो। यार आपने 60% तो लिए हैं ना, 70% तो लिए हैं ना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेट्स अप्रिशिएट योरसेल्फ, इजंट इट? मतलब एक तो तैयारी नहीं करता ना, रेस में तो हिस्सा ही नहीं लिया, तैयारी नहीं की, उससे तो कहीं बेहतर हो ना कि तैयारी की है, पार्टिसिपेट किया है, प्रेपरेशन की है, 60-70 स्कोर किया है। अगर आपने 75 पे पहुंचना है तो आपने मजीद कितना चल लेना है, 5-6%? उससे तो बेहतर होना ना जो चला ही नहीं। दोनों ही फेल है ना। बट आपने तैयारी करके, एफर्ट करके, इतना इनपुट डाल के फेल हुए हो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके बैकअप में हैं। और ये ऐसे ऐसे आपको नेस करेंगी कि आप हैरान हो जाओगे। तो कुछ काम की बात कर लें अब। जी मैडम। हम्म। पता नहीं मेरी रिकॉर्डिंग में क्यों है, मैं कोई अच्छी कैंडिडेट नहीं थी वैसे ना। ट्रेनिंग के दौरान हमारे प्रोफेसर को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने सोचा कि भाई इनका कोई टेस्ट लिया जाता है। वही बार अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एक एक हॉस्पिटल में 40-40 50-50 पीजीज होते हैं। पूरे 50 और 50 के पीजीज का जब टेस्ट हुआ तो सबको सर ने लाइन में लगाया कि आ जाओ रिजल्ट। ठीक है, तो आई वाज आल्सो स्टैंडिंग इन द लाइन। माय प्रोफेसर सेड मी आप क्यों लाइन में आप तो थोड़ा साइड पे हो जाए। मैं आई वाज जस्ट अमेज्ड, मुझे इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है, 50 लोग और भी हैं। उन्होंने बोला तुम साइड पे हो जाओ, तुम सेकंड में, तुमने मतलब सबसे लोएस्ट मार्क में तुम सेकंड हो। तो मैं बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। कोई बात नहीं, मतलब तो आई थिंक लेबर डमी प्रोटोकॉल्स थे, नहीं किए थे। नहीं नहीं, मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो बस किसी और ही दुनिया में थी। लेकिन वो फिर दिल पे लगा, बहुत दिल पे लगा ना। और फिर आई वॉज फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग और फोर्थ ईयर के मॉक हो रहे थे सीपीएसपी में ना, वो इन दिनों सीपीएसपी ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी फोर्थ ईयर के बच्चों की तैयारी के लिए, लॉन्ग केसेस की। तो मैंने बड़ी रो पिट के छुट्टियां ली, छुट्टियां तो मिल ही नहीं रही थी, वो तो फोर्थ ईयर को मिलती थी, बट खैर मैंने भी ली किसी और तरीके से ना, बहाने वगैरह लगा के। मेरी फ्रेंड होती थी नस्तीजिया में उसने मेरा कोई बनाया मेडिकल। खैर वो 7 दिन का कोर्स था, वो मैंने जगह लिया फर्स्ट ईयर में ना। समझ तो नहीं आया, लेकिन वो चीजें जो भी मुझे उस वक्त पता चली वो मेरी रेट्रोग्रेड मेरे बैकअप में रही। और 3 महीने के बाद मुल्तान से मैं, मुझे पता चला हमीद लतीफ में कोई लैप्रोस्कोपी का कोर्स हो रहा है। बड़े उस वक्त हमारा स्टाइपेंड भी इतना नहीं था जितने उनके उस कोर्स के थे, और लैप्रो का तो क्या, एक फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में क्या लैप्रो करनी। खैर मैं पहुंच गई थी लैप्रो सीखने, और वहाँ सारे कंसल्टेंट्स थे और मैं थी सेकंड ईयर ट्रेनिंग। बट फिर वो फेलियर्स थे ना जिन्होंने ना पुश किया। एक दफा आपको रगड़ा लगता है ना, बेइज्जती होती है, टेक इट वेरी पर्सनल, और फिर आप देखें मैजिक। बट एनी वे लाइफ इज फुल ऑफ सच इवेंट्स, में क्या शुरू हो जाऊँ तुम्हें बताना। लेकिन मुझे ये लगता है वो सब चीजें जो थी ना वो ब्लेसिंग इन डिस्गिफ्ट थी। आई वॉज नॉट टेकिंग दैट, मैं उस वक्त अल्लाह से शिकायत थे, बट सम वो डीप डाउन समझ आ रही थी कि गलती अपनी भी है, प्रिपरेशन इश्यूज अपने भी हैं। लेकिन जब आपकी ईगो हर्ट हो ना जहाँ, फिर आप उस चीज को, वो जो आपका फायर होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, तो देन यू आर अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो क्या सुनाऊं मैं आपको? चलो आगे चलो। मैडम ओके। मुझे आज पता चला है कि आपका भी
जो है ना फेल हुआ है थ्योरी। मुझे तो लगता था आपका फर्स्ट तुम एक फर्स्ट बात फर्स्ट सब कुछ नहीं पास नहीं, था, मैंने आप ना ये जितने बात किसी को माशाल्लाह बताई ब्रिलियंट है। नहीं। मैंने किसी को ये बताया ही नहीं आज तक, सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। मैं हमेशा ये बोलती रही, यार मैं तो प्रेग्नेंट थी, मैं तो पेपर ही नहीं दिया और मैं दे के आई थी और फेल हो गई थी। मेरे माशाल्लाह यू आर द बेस्ट। नहीं बस फेल तो हो आपसे गई थी ना। हमारी ही तैयारी में कोई ना कोई कमी जरूर हमारी ही तैयारी में है वाकई। आपसे कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। आपने तो अपना हमेशा हमें बेस्ट ही दिया है, पढ़ना तो फिर हमने खुद ही था ना। इंशाल्लाह यू विल डू दिस। ठीक है, इंशाल्लाह। हमारा भी दिन आएगा एक दिन। आपने बोला था ना शुरू में, हमारा भी दिन हाँ जी। आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आएगा। तो बस मैं ज्यादा लंबा आपके साथ नहीं सेशन ले रही। और कल से आई थिंक जो PEPCPS के आज IIM का रिजल्ट आया, जो बच्चे पास हुए हैं, बड़े वो उनको स्ट्रेस है कि मतलब जल्दी से डॉग्स का कोर्स स्टार्ट हो जाए और उसमें आ जाए, और उसमें और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन मेरी सारी इंटेंशन ना आफ्टर रिजल्ट, वो लोग नहीं होते जो पास हो जाते हैं कि मैं जल्दी जल्दी कोर्सेज में उनको बुक करूँ और कहीं और ना वो चले जाएं। हमेशा मेरी जो अटेंशन होते हैं वो मेरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं पास होते। और सच बताऊं तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी थी। मतलब आई फील दिस इज समवेयर बैक ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मुझे ये लगता है कि मेरे बिहाफ पे कुछ ना कुछ, मेरे बिहाफ पे शायद था कि आई कांट डिलीवर। मैं आप लोगों को उस तरीके से समझा नहीं पाई जैसा मुझे समझाना चाहिए था। एक गिल्ट फील होता है फिर अंदर से ना कि आपने नहीं, ज्वाइन मैं किया। जब आपने आपने जब मैंने ज्वाइन किया था ना अगस्त अटेम्प्ट के लिए, आपका थ्योरी कोर्स ज्वाइन किया था, तो तब भी मैंने आपसे बात की थी। आपने कहा था, आपने बहुत ज्यादा कहा था गाइडलाइंस पढ़नी है, खुद पढ़नी है। मैं बेशक से आपको इजी करके बता रही हूँ सब कुछ, लेकिन आपने खुद पढ़नी है। लेकिन मेरे दिमाग में तब ये अड़ा हुआ था कि नहीं, मैं गाइडलाइन नहीं पढ़ सकती, मैंने नहीं पढ़नी। और मैंने नहीं पढ़ी गाइडलाइन, और मुझे लगता है यही वजह है जो मुझे गाइडलाइंस अल्लाह ताला ने पढ़ानी है, इसलिए मैं फेल हुई। बस इंशाल्लाह सूनर और लेटर थोड़ा सा जब दुख कम होगा, थोड़ा सा डिनाइल फेज से निकलोगे, तो फिर वो आप रियलाइज करोगे कि ना कुछ तो इश्यूज थे जिनको अब हमने फिक्स करना था, है ना। जी मैडम। और हाँ देखो जी एक मैडम। एक आम इंसान से गलतियां हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, बट बीइंग बीइंग अ डॉक्टर यू हैव टू डील समवन लाइफ। और जिस समवन की आपने लाइफ डील करनी है वो किसी और की होल लाइफ है, किसी 3-4 बच्चों की माँ है। हाँ आपके जी। केयरलेसनेस से या आपके लैक ऑफ नॉलेज से, आपके प्रॉपर वो जो आपने बजवर्ड आज मिस नहीं किए, प्रोबेबली आपने वो बस बस साइंस या सिम्टम्स अपनी क्लिनिकल लाइफ में भी पिक नहीं करने। तो फिर उसका जो नुकसान है ना, वो शायद इस नुकसान से बहुत शायद बड़ा हो। क्या ख्याल है? मतलब मुझे ना हाँ जी। रेकॉर्ड्स की एक लिस्ट है। मतलब अब मैंने एक टॉपिक प्रेगनेंसी को मिसकैरेज बना के ट्रीट किया, और वो मरते मरते बची। और बहुत 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 हफ्ते नींद नहीं आई, गिल्ट रहा बहुत ज्यादा। बट अब सीखा उससे, फिर एक टॉपिक के पीछे पड़ गई मैं। अब अब कोई मिसकैरेज हो तो मैं सबसे पहले टॉपिक इंक्लूड करती हूँ। एक एब्रप्शन खराब हो गया, कंसील्ड होता है ना एब्रप्शन। अब जितनी ब्लीडिंग हो रही है, अब हमें तो लगता है ना इतनी है, अंदर भी तो होती है ना। और उसको हो गया एयर। पल्स एचओ से ली तो फिर खुद लेनी चाहिए थी ना। तो फिर जब हाँ तक जी। उसका डायलिसिस के बाद वो रिवर्ट नहीं हुई, मुझे तो नहीं नींद आई 2-3 हफ्ते। और हम्म। फिर सीखा अब्रप्शन से। बेसिकली ये जो फेलियर है ना हम डॉक्टर्स के, ये किसी और के लिए अल्लाह किसी और के लिए फायदे के लिए होता है। हमारे तो रगड़े हैं, लेकिन पता है बहुत सारे लोग इससे शफा याब होंगे आपके इस लर्निंग प्रोसेस में, इंशाल्लाह। जी मैडम। और देखो, जिंदगी में तो कोई परफेक्ट नहीं है। इफ यू आर ह्यूमन तो गलतियां तो होंगी, जो मर्जी कर लो। जी। जब मेरे कंसल्टेंट्स बच्चे आते हैं ना कंसल्टेंट बैच में, बड़े खुश होते हैं नेक्स्ट थर्ड फोर्थ डे जब उनसे बात होती है। तो मैं तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होती है कि तुमने अगर ये सोच लिया ना कि तुम कंसल्टेंट बन गए हो आज ना, और हाँ जी। तुम्हें सब आता है, तो वो तुम्हारा पहला दिन है टुवर्ड्स फेलियर। आपको नहीं आता सब कुछ, आपने सीखना है।
हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर मरीज से, हर डिजीज से। और जब आप समझते हो आपको आता है, तो वही उसी दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। चलो भाई, लेट्स अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपने एफसीपीएस पार्ट जी 2 ओबीजी थ्योरी एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम में आप एलिजिबल हुए। एलिजिबिलिटी इन सेल्फ इज अ बिग थिंग। ठीक है, जो नहीं होते एलिजिबल एलिजिबल उनसे पूछें। ट्रेनिंग के मसले, एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रेनिंग, और फिर थीसिस के मसले या आर्टिकल्स के मसले, आपने इन सबको किया है कवर। ठीक है। जी मैडम। और आप उन लोगों से बहुत बेहतर हो जो फैब में अब अपेयर होंगे। दे डोंट नो, दे नो नथिंग। आपको अच्छे से पता चल गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरा सिलेबस एक दफा गो थ्रू हो गया है। और बड़े बड़े आपने सबक सीखे हैं जिंदगी के। तो आप बेहतर नहीं हो उन बच्चों से जो फैब में पहली दफा पेपर दे रहे हैं। क्या ख्याल है? यू शुड हाँ शुड जी मैडम। अप्रिशिएट योरसेल्फ। जी मैडम। जी मैडम सिर्फ न्यूज न्यूज कर रही है, बाकी रात का। हाँ, मुझे दो चार बच्चों ने बोला, मैडम मैंने जितने क्वेश्चन भेजे आपने तो वो पोस्ट, आपने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मैं फेल हो गई। मैं तब से परेशान, मैंने कहा यार इसने कब मुझे टैग किया, मैं ढूंढे जा रही हूँ उसका नाम। उसने फिर मैंने कहा मुझे वो क्वेश्चन तो बता दो ना, मैं आप बता दो, आई बायोलॉजी मैं करती हूँ, तो मुझे बता दो। तो फिर वो बता नहीं रही, फिर मैं उसका नाम ढूंढ के वो जो जी एड ग्रुप का डिस्कशन था वहां ढूंढ रही हूँ, फिर कोई क्यूरी नहीं आ रही। तो मैडम बस जो कंट्रोवर्सीज होती है ना हमारे मतलब हम स्टूडेंट्स के दिमागों में, तो वो एंड तक ना कंट्रोवर्सी रहती है, उसमें हम आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। देखो देखो बस मेरी वो बात सुनो। शायद पता नहीं लड़ना हम झगड़ना तो बहुत अच्छी बात है नूर, यही तो प्रोसेस है लर्निंग का। ये तो यही बस तो ब्यूटी है शायद इसी लर्निंग की। वजह से जो है ना वो हम हमें फिर बस हमारे जहनों में भी वही सवाल रह जाते हैं कि ये ही नहीं आता था। नहीं नहीं, लड़ना झगड़ना तो है। ठीक है। कोई कहेगा कि राइजिंग है बीटा, अभी तुम लोग कह रहे थे राइजिंग बीटा एसिडी पे मीथो ले रही है, तो इसको मल्टी एजेंट देनी है या मीथो के 6 साइकिल पूरे करने हैं, तो आप बहस करो इस पे। आप कहो कि हाँ जी मीथो के मैडम। साथ भी राइजिंग है, तो फिर तो फेल हो गई। फेलियर के लिए 6 मैडम महीने वेट करना है। ये एमसीक्यू ऐसे था कि जब उसको मीठो लगना स्टार्ट हुई है तभी उसका 20,000 था उसका बीटा फिर 40 एचसीजी, हो और गया, एक फिर 40 हफ्ते, हो गया। हाँ जी, एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद क्या है तो 40 हो गया, तो अब आगे क्या करेंगे? फेल हो गई है। तो वो तो इतना ज्यादा है बीटा एचसीजी पे, तो फिर मेरे ख्याल मल्टी एजेंट ही। तो ये क्लिनिकल क्वेश्चन है ना नूर? हाँ जी। हाँ जी वैसे मैडम। क्लिनिकल इन सेंस भी नहीं है, क्लिनिकल चीजें हमारे गाइडलाइन से ही आई है ना। तो आप हाँ जी। सेकंड लाइन की नो की इंडिकेशंस पढ़ें। हाँ जी। ठीक है। दूसरी बात ये कि थ्रेटन मिसकैरेज है तो बेड रेस्ट ही करना है, क्यों प्रोजेस्टेरॉन दें? हाँ जी। मतलब हाँ डायग्नोसिस जी बताना मैडम, है, इससे यही क्या लगाए, आंसर यही आया था, पता नहीं फिर भी फेल और हो वो गया। सेक्सुअल असॉल्ट में क्या चल रहा था, मतलब वेयर वाज एन इशू? मैडम ये पता नहीं, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मेरा इवनिंग पेपर था, पता नहीं ये मॉर्निंग में ना आया मुझे ये याद नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन ना, जो इधर ये पोस्ट हुआ हुआ है। चलो फिर मैं, तुम लोग जो बातें कर रहे हो मैं फिर उसको फॉलो कर रही हूँ, बट मैंने सेक्सुअल असॉल्ट में आप लोगों को थीरी नहीं पढ़ाई, टॉक्स पढ़ाए थे। क्योंकि आता ही टॉक्स से है कि सेक्सुअल असॉल्ट वाली जब भी आएगी सबसे पहला इमरजेंसी काम तो ये है कि सेफ होना, और आफ्टर दिस मतलब उसको ब्लेम नहीं करना। ठीक है। और फिर व्हेन शी कैन फील सेफ एंड टेल यू, तो फिर आपने इनिशियली हिस्ट्री से प्रोसीड करना है। हिस्ट्री बताएगी ना कि कॉन्डम यूज हुआ नहीं हुआ, हाउ मच यूज एक्स्ट्रा, जानने वाला है नहीं जानने वाला है, वूंड्स कैसे हैं, फिर टेटनस से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही है नहीं कर रही। तो अगर पहले ही हाँ जी। कॉन्ट्रासेप्शन पे है तो इट्स ओके, नहीं है तो फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन टॉप पे है। ठीक है। तो हाँ जी। उसको जिंदा रहे, उसके वुंड केयर हो, अगर दे आर हैवीली ब्लीडिंग आफ्टर सेफ गार्डिंग, फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। एसटीआई स्क्रीनिंग तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जरूरी है ना, मतलब आप अभी एचआईवी का टेस्ट करा लें तो वो नेगेटिव आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ उसने जी। तो इनकी, आपने तो पेप्सी देनी है ना विद इन 72 आवर कंटिन्यू रखिए 4 वीक्स तक, और ये हैप्पी का हम्म, लगाएं वैक्सीनेशन, और फिर आप सबसे पहले स्वैब लेते हो, लेकिन स्वैब आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन। और जो स्वैब लाइक हम्म, जो अर्जेंट लेने हैं वो अर्जेंट लेंगे। ठीक है। और जैसे सबसे विजाइना सबसे एंड पे लेते हैं, 7 डेज में ले लेते हैं। ठीक है। और सबसे अर्ली ओरल लेना होता है, बंदा खा भी लेता है वरना, है ना, खाने पीने से तो फिर वो हम्म, खत्म हो जाएगा, तो फिर विद इन 2 डेज ले लें मैक्सिमम, एंड विद इन 3 डेज। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी है, क्योंकि ब्लड तो कहीं भागा नहीं जाना ना। फिर हम्म, चले एनीवे, मैं क्या सेक्सुअल वर्ड बताऊँ, बट
बस लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इनको फिक्स करना है, फिक्स एंड फाइंड, और यही है। अभी काफी फोन आ रहे हैं। मैं हाँ इरम कुछ बोल। डॉक्टर हीरा, हम्म, यस वो पेशेंट जो है ना वो 4 डे पे आई थी आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट ना। और उसमें ये था कि आपने पेरियनल स्वैब लेना है, एनल स्वैब लेना है, विजाइनल लेना है, या फिर लो विजाइनल लेना है या हाई विजाइनल लेना है, ऐसे क्वेश्चन था। और क्योंकि उसकी ड्यूरिंग विजाइनल जो सेक्स कॉन्डोम था यूज कर रहा उसमें उसने ये कॉन्डम यूज किया था, और एनल में उसने कहा था कि ही ट्राइड एनल पेनिट्रेशन, ऐसे क्वेश्चन था। 4 डे पे वो आई थी आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट। था। तो मेरा मकसद आज डिस्कशन करना नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी डुएबल है। ठीक है, इट विल बी डू इट फ्रॉम, अगर जो थ्योरी कोर्स है जिन्होंने अगर वो टॉक सुना था तो ठीक है, नहीं भी सुना तो वी विल डू इट अगेन। ठीक है, इसका वेरी ब्यूटीफुल टॉक, आपके सारे स्वैब्स का विद डे आंसर मौजूद है। ठीक है, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। अगर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ गाइडलाइन है तो फिर वो तो लीगल मैटर है। मतलब आपके सिलेबस में एक चीज नहीं और आपको दे रहे हैं, फिर आपने चुप नहीं करना, टेल मी। ठीक है, बट मुझे तो कन्विंस ठीक करो है। ना कि सिलेबस से नहीं था। आप कह रहे हो बोलर वाला सिलेबस से नहीं है, आप कह रहे हो रूबिन 1 2 और गैस्किन वाला सिलेबस से नहीं है। नहीं चलो, मैम, सिलेबस में से ही था, सिलेबस में ही था सारा कुछ। बस ठीक है। पता है क्या, मैं तुम्हें बताऊं ना नाजिश, जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि फाइंड एंड फिक्स द ऑल इश्यूज, फिर आपने जी जी। अपनी बिहाफ पे शॉर्टकमिंग्स देखनी है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो वहीं से स्टार्ट होगी। अगर आपका ये एग्जैक्टली बिलीफ सेट हो गया ना कि सीपीएसपी सही नहीं है, ठीक है, जी ये जी। सिलेबस से नहीं आया, या लेट मी टू मेक माई सेल्फ गिल्टी कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो इससे आपका क्या फायदा है? आपने तो फिर भी खुद को इम्प्रूव करना है। जो प्रैक्टिकल चीज है वो ये है कि यू विल फाइंड यूर इश्यूज, एंड अगर आप उनको फिक्स करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होती है, किसी और को फिक्स करने से एग्जैक्टली। नहीं इम्प्रूवमेंट होती। यस मैम, ऐसा ही है। बट एनी वे, मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, वंस अ फेलियर कैन इंशाल्लाह। नॉट डिफाइन यूर फेट, क्या पता है यही फेलियर आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। एग्जैक्टली। ऐसा ही है, इंशाल्लाह अल्लाह करे। मेरी एक को मेंटर थी है, शी वाज, वो उसका एमआरसीजी 3 था देने के लिए ना, तो एक्सपीरियंस का कोई मसला चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा पढ़ा तो रहे हो मेरे साथ, मैं आपको दे देती हूँ एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला आपको कौन सा एक्सपीरियंस, मुझे वो आरसीयूजी वाले लेंगे। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो देती हूँ एक्सपीरियंस टीचिंग का। और उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। दे नो देयर इज समवन एट मैड होम, मैड होम लिविंग एग्जिस्ट करता है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वाकई ही इसके इतने आर्ट्स के क्रेडिट आवर्स है टीचिंग के। तो उन्होंने उसका पार्ट 3 के लिए क्रेडिट किया, उसका टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं खुद नहीं हूँ पार्ट 3 है एक्चुअली। तो अपने आप को बस अप्रिशिएट करना सीखें, मोटिवेटेड रहें, डाउन ना फील करें। ठीक है, एक दफा फेल होगी तो क्या मतलब है, मैं हमेशा फेल होती रहूंगी। अब मैं लोगों को एक्सपीरियंस बना के देती हूँ। ठीक है, तो आपका भी दिन आएगा, यू विल आल्सो, कहते हैं ना हमारा भी एक दिन आएगा। आएगा, टेक माय वर्ड्स, बस आपने गिव अप नहीं करता। ठीक है, नूर अफशा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा भी है। हाँ आएगा। हम कोई पौधे थोड़ी ना ऐसे जमीन पे उग गए हैं झाड़ झड़कार से। किसी ने पैदा किया है, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया का एक प्रोडक्टिव पार्ट है, किसी की बेटी बहू माँ, कितने हमारे रिस्पॉन्सिबल रोल हैं। हम ऐसे ही खुद को डिग्रेड करेंगे? हमने बहुत बड़े हाँ बड़े जी। काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ओके चले। अच्छा यार, मैंने 3 दफा लिखा है रिविजन रिविजन रिविजन, तो इसका मतलब रिविजन नहीं है। अपनी गलतियों को नए अंदाज से देखना है, रिविजन। ठीक है, समझ आई? हाँ जी। रिविजन। तुम्हें लगता है मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे सब कुछ आता है? मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ, मैं ड्यूरिंग डिस्कशन जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तब तब मैं सीखती हूँ। आपके क्वेश्चंस मुझे कंपेल करते हैं मजीद पढ़ने के लिए। तो एक विजन नया बेटा मिलता मेरे है। ये हाई क्वालिटी नोट्स नहीं बनते। ये जो तुम्हें पढ़ा जो हाई क्वालिटी जो नोट्स भी खत्म नहीं बनते। हाई क्वालिटी नोट्स से किसी से भी नहीं बनते, बट एटलीस्ट एम हाई, एम ऐसा रखें कि हाई क्वालिटी नोट्स बनना है। हाँ,
तुम्हें मैं ठीक अपने है हाई ठीक है क्वालिटी नोट्स दिखाऊं तो तुम कहो भाई अब बस चुप कर बंद कर दो इनको। हाँ मैडम सच में हाई क्वालिटी नोट्स मुझसे भी नहीं बनते हैं। कहती तो मैं हूँ और मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है कि मैं क्यों कह रही हूँ, खुद तो कभी बनाए नहीं। वो तो बट एनीवे बनाने चाहिए, मैंने सीखा है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी व्हेन आई वाज स्टूडेंट के यार कुछ कोई नोट्स हो। जब एग्जाम से 2 दिन पहले जब मुसीबत पड़ती थी ना, ओहो, मेरा दिल चाहता था ये पहले क्यों नहीं बनाए मैंने पहले क्यों नहीं बनाए। खैर फिर बना लेती थी दूसरे अटेम्प्ट से पहले। ओके, बनता किसी से भी नहीं है, देखो नोबडी इज परफेक्ट, बट जैसे भी बने बनाओ, ठीक है, जैसे भी बने। ओके ये मैडम। मेरी जो 20 बुक्स है ना, इनके पीछे यही गंदे मंदे नोट्स होते हैं, तो नो वरी। ओके, अच्छा, नोट्स एक्चुअली वर्क्स ओनली फॉर यू, किसी और के लिए नहीं काम करते वो जो आपके कीड़े मकोड़े हैं। नेवर एवर। ओके, क्या मैं बताऊं फिर, कहाँ से कहानी शुरू करें। यार ये किताब में तो फाड़ के फेंक दो, मतलब अभी भी तुम लोग पूछ रहे हो कि ये किसने ईवीएम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। एक टॉपिक बता दो जो इसमें अपडेटेड हो, एक टॉपिक, सर पकड़ के मैं बैठ जाती हूँ। अब तो मुझे गप्पे लगती हैं, हर रिकमेंडेशन चेंज है, हर रिकमेंडेशन, टाइम ऑफ डिलीवरी, मॉनिटरिंग, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, हर चीज तो चेंज हो गई है, फिर भी ईवीएम, फिर भी डी। हाँ, और 10 टीचर तो तुम लोगों का लेवल ही नहीं है। मैडम ये तो आपने पिछली दफा भी मना किया था कि ये नहीं, तो बस वही गाइडलाइंस का ही आपने कहा हुआ है, आप गाइडलाइंस ही गाइडलाइंस ही से करें, तो तुम लोग कहते हो ना गाइडलाइन में कुछ नहीं है, तो तुम लोग तो डायरेक्टली फिर एग्जेक्टिव समरी से स्टार्ट करते हो ना। सबसे ऊपर से हाँ स्टार्ट करो जी। तो समझ आ जाती है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या वो क्लेम कर रहे हैं, कैसे आपको लेके चल रहे हैं, फिर पूरी पढ़ो ना। मैडम सिर्फ पूरी, हाँ जी, मैंने भी देखा है कि पूरी पढ़नी चाहिए। अब फिर मैंने पेपर फिल करने के बाद एक पढ़ी है तो पता चला कि पूरी पढ़नी चाहिए, लेकिन मैडम कैसे उसको, बहुत लंबी लंबी अक्सर यार आप नूर पढ़नी तो पढ़ी पड़ेगी, नहीं सच जाती। में इतना मजा है ना पूरी गाइडलाइन पढ़ने का। मैंने ना, मेरा सेशन है अभी कल परसों ना, कंपैरिजन ऑफ थैलेसीमिया और सिकल सेल पे। मैंने आज तक, मतलब कल तक, मैंने ये दोनों गाइडलाइन कभी पूरी नहीं पढ़ी, और बस ऐसे एग्जेक्टिव समरीज पढ़ लेती थी, मुझे गुजारा हो जाता था। अब जब कंपैरिजन बनाने लगी तो फिर पढ़नी पड़ गई, एंड देन आई कम टू नो अच्छा ये भी लिखा हुआ था, अच्छा ये भी लिखा हुआ था। तो फिर मुझे लगा यार ये तो पूरी पढ़नी चाहिए थी, इतना कुछ लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी थी मुझे नहीं पता थी। हाँ जी मैडम, वो जो अब हमारा एक क्वेश्चन है कि वो एक्सपल्शन ऑफ आईयूसीटी, ठीक है, तो वो सारे लोग कहते हैं कि विद इन 3 मंथ्स, और आपने बताया था कि मेंस्ट्रुएशन में होती है, और वो मेंस्ट्रुएशन जो है ना विद इंसर्शन ऑफ आईयूसीटी के 3 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है, तो ये वाला हम्म, सेम, यही वाला वर्ड पूरी गाइडलाइन अगर पढ़ो ना तो उसके अंदर लिखा हुआ है ये नहीं, लेकिन किसी टेबल शेबल, अगर कोई किसी ने एग्जेक्टिव समरी पढ़ी है या वो टेबल है, उनमें नहीं है, उनमें वाकई यही लिखा है कि 3 मंथ इंसर्शन के 3 मंथ्स तक जो है ना वो मैक्सिमम उसका एक्सपल्शन का रेट है। लेकिन उसकी गाइडलाइन के अंदर फिर एक जगह पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये एक्सपल्शन की हेडिंग के नीचे कि वो विद इन 3 मंथ्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो अब अच्छा पता वैसे, नहीं, अब मैडम इस हाँ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यही है, क्योंकि देखो मेंस्ट्रुएशन एक्सपेल अलग, तभी अब होगा ना जब अब ब्लड ज्यादा आएगा, ब्लीडिंग के हाँ साथ ही जी कोई हाँ चीज जी लेके आएगी ना उसको। बट नूर ये हाँ मसले जी। मसाइल ना तुम लोगों के ठीक है, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल इश्यूज है ना। ऊपरी भुगताई होगी तो फिर, नहीं भुगताई होगी तो हाँ फिर जी, समझ नहीं आएंगे, तो फिर आप ये उसको लेते मैडम हो मैंने तो। ना ये क्वेश्चन जब हमारा फेब्रुअरी अटेम्प्ट में भी आया था ना, तब मैंने तो इसलिए ही ये इसका मेंस्ट्रुएशन किया था कि हम पेशेंट को क्या कहते हैं जब हम आईयूसीटी इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि माहवारी के बाद अपने धागे को फील करना है इसीलिए तो कहते हैं ना इसलिए कि महामारी के बाद मेंस्ट्रुएशन फील के करना है अंदर, कि मैं बीमारी में उड़ हाँ जी जाएगा। हाँ जी, तो मैं इसलिए मेंस्ट्रुएशन का ये लॉजिक था मेरा तब। लेकिन उसके बाद फिर आपने बताया कि नहीं, हाँ ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ही है इसका, फिर देखो अब बजवर्ड गाइडलाइन में विद इन मेंस्ट्रुएशन थ्री है, मंथ्स सेकंड बजवर्ड इज ड्यूरेशन हो गया ना। हाँ जी ड्यूरेशन। तो अब पता नहीं, अब उन्होंने जो मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है वो उन्होंने 3 मंथ्स के अंदर अंदर वाला लिखा हुआ है या कोई भी मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आता है। अच्छा,
ऑप्शन में ओके। ये पूरा नहीं नो लिखा नो होता नो नो कि नो नो मेंस्ट्रुएशन विद इन नहीं 3 मंथ, ये नहीं लिखा देखो होता। देखो फिर 3 मंथ्स मेक सेंस, क्योंकि जितने इन्फेक्शन हम्म, होते हैं और जितनी एक्सपल्जन होती है वो इनिशियली होती है, उसके बाद जो आयुर्वेदिक होती है ना हम्म, वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक, यानी फिर इसका वही 3 मंथ्स का नहीं है। गाइडलाइन में ना वो फर्स्ट 3 मंथ्स का लिखा हुआ है। ओके ओके, फर्स्ट आई 3 विल मंथ्स फिक्स योर ड्यूरिंग इश्यूज। मेंस्ट्रुएशन ऐसे लिखा हुआ है। नहीं नहीं, नूर नूर लेट में मुझे कुछ कहने दो। देखो, जब मुझे हम्म, प्रॉपर स्टेम दोगे ना तो देन आई कैन हेल्प यू। अब मुझे कोई स्टेम प्रॉपर नहीं आती है, एक ऑप्शन मिसिंग हो जाती है ना, तो आई वर्क उन इन अवेलेबल वंस। आप अगर उसको क्रैम कर लोगे तो ये नुकसान है वैसे, क्योंकि एग्जाम में जो आई थी वो हमारे पास थी नहीं, जो कि हाँ आइडियल जी, थी, जो कि थी एक्चुअली जी, थी। दैट्स व्हाई आई हेट एक्चुअली रिकॉल्स। हम्म, अब आई वी हैव स्टार्टेड टू मेक आइडियल थिंग्स, तंग आ गया ना। आपने कल का सेशन हम्म, सुना होगा, जो बच्चे पास हुए हैं वो यही कह रहे थे कि आइडियल कीज पे ही चलें, क्योंकि एग्जाम में आ जाती है आइडियल हम्म, की। और अब हाँ से जी, ऑनवर्ड्स वी आर मेकिंग आइडियल कीज। ठीक है, ओके। हम्म, जीटीजी तो भाई करनी है, 60% कवर करती है सिलेबस, नाइस 20% करती है, और 2 आर्टिकल्स की जरूरत है एमसीक्यूएस के लिए। ठीक है, एंड आफ्टर दिस एफएसएच बैश और सिन की गाइडलाइन और कंसेंट एडवाइसेस, और कंसेंट एडवाइसेस सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एफसीपीएस में कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि आप स्किप कर देना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये यहीं से करने हैं, डोंट डू देम फ्रॉम ड्यूअल टीडीएम ब्ला ब्ला। ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। ओके। बाकी क्या करूं बताओ, मैडम कैसे आप आप बस लोग। हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दें कि हम अब आगे आप कहाँ से लेके चले। मैडम मैंने ज्वाइन कर लिया, आपका थ्योरी कोर्स ज्वाइन कर लिए, लेकिन अब जैसे मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही ना कि मैंने तो ये सारा कुछ पहले पढ़ा है, मैंने किया है, फिर भी ऐसे हिम्मत ही नहीं पकड़ी जा रही। आज मैंने करने की कोशिश की है जो आपने आज शेयर किया हुआ है थ्योरी कोर्स में, लेकिन मेरे ख्याल से 1 या 2 पेज हुए होंगे मेरे से, नहीं ऐसे। ओके, अच्छा मेरे मैं ना अभी कुछ देर तक मैंने एक सेशन रिकॉर्ड करना था, इफ यू वांट टू अटेंड इट लाइव मैं उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेती हूँ, आप सुन लें। ठीक है, दूसरी बात ये, हाँ वो थैलेसीमिया वाले है ना जो आजकल चल रहा है। दूसरी बात ये कि भाई देखो, अब टेक होम मैसेज ये है कि हमने गिव अप तो करना नहीं है। ठीक है, चलो चले हम गिव अप कर देते हैं मान लेते हैं आपकी बात कि भाई मैं थक चुकी हूँ। एक मिनट, ये चलिए और एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि हम गिव अप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत दफा एफर्ट कर ली, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी ये तो तीसरी अटेम्प्ट है, चौथी अटेम्प्ट है, समवन सेड मी कि मैम फिफ्थ अटेम्प्ट है। ठीक है, वैसे मैं पर्सनली एक अपनी फ्रेंड को जानती हूँ, उसकी 12th अटेम्प्ट है नाम नहीं लूंगी। ठीक है, तो चले मान लिया बहुत अटेम्प्ट्स हो गए। वैसे अटेम्प्ट्स होती क्या है, व्हाट आर द अटेम्प्ट्स? एक दफा तैयारी नहीं की, फेल हो गए, तो इसके बाद जब भी तैयारी नहीं करोगे भी यू नो कंटिन्यू टू फेल, 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 दफा, तो डोंट काउंट योर अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट तो आपकी वो है ना जो आपने मेच्योर तरीके से पढ़ के कश्तियां जला के दी है, वो फेल है, वो फेल होना फेल है। और उसके बाद आप पे वाजिब है कि जो चीज आपको एग्जाम में, वो 2 ऑप्शंस जो आपको एग्जाम में आके आपका दिमाग खराब कर रहे थे और आपके पास कोई वे आउट नहीं था कि इनमें से एक पिक कर लें, रिमेम्बर दैट टॉपिक। और ये टॉपिक तो जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। ठीक है, गलतियां नहीं कभी भूलती, और उसको उसको पक्का कर लो। ठीक है, और अब तो गूगल है, इंटरनेट है, इतना कुछ स्टडी मटेरियल है, पक्का करने में कोई मसला नहीं है, हो जाते हैं पक्के। और जब आपका वो अंदर वाला जो गैरतमंद इंसान है वो भी जागा हुआ है तो वो आपके लिए सोल्यूशन बना देगा। और जब आप रियली यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो आप पूरी दुनिया आपकी हेल्प करती है। अगर आप खुद की हेल्प करना चाहते हैं तो फिर आप उनको फिक्स कर लें, और फिर आप एग्जाम में बैठे थे, वो जो मसले थे अब दोबारा तो नहीं होंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप दोबारा वही चीजें रिवाइज करते हो जो कि आपको आती थी, और उन वैसे ही करते हो जैसे पहले की थी, तो फिर तो वैसा ही स्कोर आया था जो अब आएगा। पहले भी 70 था, अब भी 70 आएगा, थर्ड टाइम भी 70 आएगा, और चाहे फिर 10 दफा दे दो। हम्म
तो अटेम्प्ट मैटर नहीं करती, आप उससे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे वो मैटर करता है। दूसरी बात ये कि गिव अप करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों गिव अप कर दें भाई? हम क्या अल्लाह मियाँ के इंसान नहीं है? अल्लाह मैंने हमें पैदा किया, दूसरों को पैदा किया, वो पास हुए जा रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं। वही 46 क्रोमोसोम है, वही 24 घंटे हैं, और 24 घंटों में वही हर घंटे में 60 मिनट्स हैं। सब लोगों की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली। और मुझे मुझे एक लड़की ने कहा, मैडम मुझे ना IIM की स्टूडेंट थी, आपका कोर्स ज्वाइन करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लें, दिस इज मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, और वो आपको हेल्प कर देगी। नहीं आप मुझे डिस्काउंट दे दें। मैंने उसको बोला भाई, कहती मेरे इलाज अच्छे नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे अच्छे होते तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देती, क्योंकि बुरे तो सबके हैं। This is not something special के your in-laws are not good, your husband is not good, your supervisor is not good, you are having less time and you have so many responsibilities and blah blah blah। ये सबके साथ एक है। हाँ, ये सबके साथ एक है। बाकी लोग भी सरवाइव कर रहे हैं इन चीजों के साथ। आप इसको कैसे क्या समझते हो? मतलब दिस इज योर वीकनेस, तो इससे कोई फायदा हो जाएगा? हमें कोई फायदा नहीं होगा जब बाकी लोग इन सारे इशू। और ह्यूमंस के साथ तो ये पॉसिबल ही है ना, किसी के कोई एक जगह पे अच्छा है तो फिर दूसरे मसले हैं। मतलब मुझे ये बताओ कि FSC के बाद से जब जिसने बोला था डॉक्टर बन के जिंदगी आसान हो जाएगी, तो वो क्या सच बोल रहा था? कहाँ आसान हो गई है? और अभी ओप्स कंसल्टेंट ग्रुप में चलो तो देखो, तो वो वहां भी आसानी नहीं है। इवन आफ्टर डूइंग FCPS, जॉब इशूज, प्रैक्टिस इशूज, ट्रांसफर इशूज। और जिनकी अच्छी नहीं चल रही वो इसलिए रो रहे हैं कि अच्छी नहीं चल रही, और जिनकी अच्छी चल रही है वो इसलिए रो रहे हैं कि बच्चे बदतमीज है, टाइम नहीं मिल रहा। मतलब नेवर सेटिस्फेक्शन की कोई तो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो आपने खुद से अपने लिए सोल्यूशन ढूंढने हैं। इस चीज को अपनी वीकनेस ना बनाएं कि यू आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम, सो यू आर ये कोई एक्सेप्शनल चीज है कि आप फेल हो सकते हो। नहीं, आपको अलाउड नहीं है फेल होना, आपने एफर्ट करनी है। अपनी जिंदगी की पूरी जवानी दे दी है FCPS को, तो फिर आप उसको निकालोगे। डोंट गिव अप, ठीक है? डोंट गिव अप। ओके, बाकी क्या मैं तुम्हें कहूँ कि चलो ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर खुद से तैयारी कर लेते हैं, है ना? क्योंकि भाई फालतू के पैसे नहीं है ना, वैसे ही कोर्स को ना बढ़ते रहें या फिर CPS को देते रहें। देखो मेरी बात सुनो, आ, ये जो खुद से मोटिवेशन है ना, मैं ये कहती हूँ कचरा कोर्स है, बिल्कुल कचरा कोर्स है। मतलब दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियस, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यूर इश्यूज, और अप टू मार्क नहीं है। जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी नहीं करते। ये सब कुछ है, ये कचरा ही कोर्स हो गया ना। even then a course is better, even then a course is better, because वहाँ दो चार और लोग भी होंगे आप जैसे ना। कोई अगर उस कोर्स में कोई प्लानर है, कोई टास्क है, तो यार ये भी बड़ी बात है। लोग पता क्या करते हैं, वेट लॉस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें डालते हैं मेरा 1 किलो कम हो गया, मेरा 2 किलो कम हो गया, इसी से मोटिवेट होते रहते हैं। मैंने तो आज ये 1200 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट बनाया, ये तस्वीर है, फिर दूसरा पोस्ट कर रहा है, फिर तीसरा। मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, बट मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन किया था तो वो बता रही थी। मैंने कहा इससे क्या होता है ना, कहती वेट कम हो गया, सबको देख देख के मोटिवेशन मिल रही है। यार कचरे कोर्स में भी प्लानर और टास्क है ना, तो वो बेहतर है। खुद से कैसे करोगे? नहीं होता खुद से। मतलब मैं एक एवरेज की बात बता रही हूँ, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की, जो जॉब भी कर रहा है, जिसकी लाइफ में और इतने मसले चल रहे हैं, और जिसके मसले नहीं चल रहे तो उसको तो बहुत बड़ा सैल्यूट है। हम सबकी जिंदगी में मसले चल रहे हैं, तो इसके साथ ना मोटिवेशन डेली बेस पे चाहिए। आप फेल इसलिए नहीं होते कि बहुत सिलेबस मुश्किल है, कोई कोई जानी आके आपको पढ़ाएगा। एक्चुअली फेल होने में ये भी है कि शायद आप आपकी रिवीजन में कंप्रोमाइज था, ठीक है, या मोटिवेशन में था, या कोई टास्क या प्लानर नहीं था। मैं कभी अच्छे प्लानर में और उसकी प्रायोरिटी के लिए कभी ना कभी लूंगी एक सेशन, आई एम प्लानिंग ऑन दिस। लेकिन ये एक अच्छी बात है, खुद से नहीं मिलती ये चीजें, ठीक है? तो इसलिए फॉर रिपीटर्स मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, ज्वाइन आवर कोर्स, एनी कोर्स। कोई चीप से चीप ज्वाइन कर लो। इफ दे आर गिविंग अ प्लानर अ टास्क, तो दिस इज अ ब्लेसिंग। पढ़ना तो खुद ही है, जैसे आपने बोला है, ठीक है? यस मैडम, और कोर्स का इसमें फायदा है कि हम अकेले तो अगर पढ़े हम तो ढीले पड़ जाए, हम तो एक टॉपिक को ही हफ्ता बल्कि 2-3 हफ्ते महीना भी लगा दें, कोर्स एग्जैक्टली के अंदर आप एक्टिव रहते हैं।
आपको मिलता रहता है, धक्का मिलता रहता है, एक धक्का मिलता रहता है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। पता है, हम अगर रोज नमाज ना पढ़े या रोज अल्लाह की बातें ना सुने तो हमारे दिल मर जाते हैं ना। ईमान को भी ताजा होने की जरूरत होती है। जैसे ईमान भी हाँ फोत हो जी। जाता है लोगों का ना, वो जब जब रोज ताजा ना हो हम्म, तो फिर आप छोटे गुनाह, फिर बड़े गुनाह, फिर उससे बड़े गुनाह फिर करते ही रहते हो। ठीक है, तो हम्म, डेली मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है, और पता है, कोई ये खुद को मोटिवेट करने से कुछ भी नहीं होता। ये मोटिवेशन मिलती है दूसरों से। हाँ ठीक है। जी। मुझे पता है मैं आजकल ना ओवर वेट हो रही हूँ थोड़ी। तो मैं अपने घर गई तो सबने बस यही और कुछ नहीं कहना, तुम तो मोटी हो गई, तुम तो मोटी हो गई, तुम तो मोटी। उससे पहले मैं ठीक थी, मैं चली जाती थी वॉक शॉक पे। अब जब से अपने घर से आई हूँ, मैके से आई हूँ, अब तुम रोज वॉक कर रही हो। मैंने कहा अब दोबारा जाऊंगी ना। अब तो भाई मैंने 65 हूँ अभी, वैसे मैंने सोचा 55 पे होके जाऊंगी। तो डेली मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है, तो कोई कहने वाला होना चाहिए। जी मैडम। और फिर यार, प्ले विद कलर्स। ठीक है, प्ले विद कलर्स। अच्छे अच्छे फ्लैश कार्ड्स बनाओ। मतलब एक इतना बड़ा टॉपिक है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस की इतनी मनहूस की गाइडलाइन है ना, और एक जगह से थोड़ी ना करनी। नाइस की अपनी है, शर की अपनी है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, फिर क्रॉनिक पेल्विक पेन में आ जाते हैं पार्ट्स, और फिर वहां भी खत्म नहीं होती, फिर इनफर्टिलिटी की नाइस के साथ भी करनी पड़ जाती है ना, 4-5 सोर्सेज से करनी है। तो जब हाँ इसको जी। करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। अब देखो, एंडोमेट्रियोसिस करनी तो है ना, कि सिर्फ थ्योरी में बल्कि टॉक्स में भी करनी है, शॉर्ट केस भी आ सकता है इस पे। तो अभी एंडोमेट्रियोसिस के ना थोड़े से 5-6 पेजेस डेडिकेट कर दो, जिससे एंडोमेट्रियोसिस हर लिहाज से कवर हो, फॉर इनफर्टिलिटी, फॉर पेन, 1 फेलियर, फिर 2nd लाइन फेलियर, फिर 3rd लाइन फेलियर, फिर डोंट डोंट वाले बड़े बड़े क्रॉस लगा लगा के। जैसे बस कुछ भी कर लो यार, बस माइंड मैप्स बना लो। बस इस तरह कर लो कि 3 पेज में ना, 3 पेजेस में आप इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस को बनाओ कि, और ना ही किसी को समझ आती है, इसको बड़ा ब्यूटीफुल भी ना करो। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो और आप इसको नाइसली जो है 1 आवर में रिवाइज कर सकते हो, एंड येट यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये तो इस तरह के नोट्स तो बना लो। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे रिकॉल्स वाले हैं वो येलो कलर में कर लो, उन पे हाईलाइट। जो आपको वैसे ही हर दफा भूलती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हर दफा भूलती हैं। मतलब मेरी एक नेबर है, उसका नाम मैं फिर भूल गई हूँ, बट मैं उसको, मुझे पता नहीं कहाँ से लगता है वो शगुफ्ता है। आई डोंट नो, शी टोल्ड मी शी इज नॉट शगुफ्ता। मैं जब भी इसको देखती हूँ मैं उसको शगुफ्ता ही बोलती हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस। एक दफा उसने मुझे बोला, 2 दफा बोला, 3 दफा बोला, बट अब तो पक्का हो गया वो शगुफ्ता ही है। होता है ना, ऐसे होता हाँ है। जी मैडम, होता है, होता है। तो ये वाले जो शगुफ्ताएं हैं ना, इनको ग्रीन कर लो, एग्जाम में भी आ जाती हैं। और फिर उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि मतलब लैपटॉप बंद करके बस विंडो से ही छलांग लगा दे नीचे जाके। तो मैं तुम लोगों को सर क्लास पढ़ाती हूँ, मैंने इतना अच्छा तुम लोगों को पढ़ाया। मैंने इंटरमीडिएट रिस्क भी पढ़ाए, आई हाई रिस्क भी पढ़ाए। आई वाज गिविंग माय पार्ट 2 एमआरसीओजी, उसमें था ईएमक्यू था। ओके, उसमें था सेकंड स्टेज पे ना, उसका हो गया सी सेक्शन एक। फिर अब जो है उसको कोई और भी था, यार मुझे खुद नहीं याद आ रहा, बट ना, और 2-3 और मसले थे, लेकिन वो सारे के सारे ना कैलकुलेट करने थे। और फिर देखो ना, जब इंटरमीडिएट रिस्क आता है तो फिर उसमें तो हम एक ही दफा करते हैं ना, सिंगल हाँ टाइम जी। हाँ जी। लेंथ हाँ देखते जी हैं। मैडम। ठीक है, हाँ जी। और हाँ जो जी। हाई रिस्क होते हैं तो उसमें हम बस फिर तो पीछे पड़ जाते हैं, सीरियल करते हैं। सीरियल का टाइम जी। अच्छा, पेपर हल करते हुए किसी ने मुझे बोला नहीं तुम ये कर लो। ये तो मतलब मैंने इसको कैसे रिलेट किया, इंटरमीडिएट है ना, तो अब एक दफा तो शायद ना मिले, दूसरी दफा भी करने सीरियल कर लेती हूँ। तो फिर जब वो 60 मिनट की ब्रेक हुई तो दिल में खुजली तो थी ना, फिर मैंने खोल के देखा कि तो फिर गलत था, तो बस दिल जाके छलांग लगा दो। हो जाता है, देखो ऐसे भी हो जाता है बच्चों, कोई मसला नहीं है। अब क्या करती, दूसरा पेपर खराब करती।
मैंने कहा माफ करो खुद को, खैर है। तो इस किस्म के जो ग्रीन है ना, ये जो इस किस्म के ग्रीन नोट्स में मैंने शायद इसको वैसे आइडेंटिफाई नहीं किया, लेट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंसान है ना, भूल जाते हैं, क्या करें। तो ये जो सारे ग्रीन तुम लोग नोट्स में ये जरूर डालो, ठीक है। और तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हारा ग्रीन कौन सा है। हर बंदे का एक होता है ग्रीन, या हर बंदे की जिंदगी में होती है शगुफ्ताएं। हर टॉपिक में भी दो चार शगुफ्ताएं होती हैं, तो उनको भाई कर लो उन पे एफर्ट ना। एग्जाम से एग्जैक्टली 72 आवर के लाइफ स्पैन में, एग्जाम से बिफोर जो चीज भी रिवाइज करते हो ना, वो याद रहती है, ये साइंस बोलती है। तो ये सारे येलो और ग्रीन ना एग्जाम के 72 आवर में आप रिवाइज तभी करोगे ना जब एक जगह पे लिखा हुआ होगा। इनको पूरे हर जगह से ढूंढ तो नहीं सकते ना, इतना ढूंढने का भी टाइम नहीं होता। तो ये एफर्ट कर लो, यही हाई क्वालिटी नोट्स है, ठीक है। प्ले विद कलर्स अकॉर्डिंग टू योर डिफिकल्टी लेवल। मेरी एक रूममेट थी, वो पूरी बुक येलो कर लेती थी, हाईलाइटर खरीद के आके पूरी बुक सबसे पहले येलो। अब मैं उससे पूछती इसका करोगी क्या, ये तुमने सारी येलो कर ली है, तो तुमने सारी नहीं येलो कर ली, ठीक है। फिर अब एग्जाम में सारी येलो, मतलब रिवीजन में क्या सारी येलो, यार कुछ तो हो ना, मतलब 10 पेजेस में एक एक पेज ही तो हो ना, या 10 लाइनों में एक लाइन हो येलो। वो तो 9 तो सबको ही आती है, आपके फाइनल लेवल पे होती है। तो गिव अप नहीं करना, कोर्स कचरा भी हो तो ले लो प्लीज, इफ यू आर रिपीटर। और अपने ग्रीन और येलो आइडेंटिफाई करो, और फिर है रिवीजन, ठीक है। अपने रिवीजन अपने गॉगल्स फिक्स करो, चीजों को हर एंगल से देखने की कोशिश करो। अब तुम लोगों ने MRCG 2 की बुक्स पढ़नी है तो आई विल सजेस्ट यू 2 या 3 देना, क्योंकि इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम रिवीजन ही नहीं कर सकते। रिवीजन नहीं कर सकते तो फिर तो मैडम कौन कौन सी फायदा ले, है। सबसे बेहतर कौन कौन सी है? कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, बट मैक्सिमम 3? हाँ 2-3 से ज्यादा नहीं। नहीं नहीं नहीं, 2-3 ठीक से है ज्यादा मैडम। नहीं, 2-3 से ज्यादा तो मैंने अपने पार्ट 2 में नहीं पढ़ी थी। मुझे अच्छी तरीके से अपनी औकात पता थी, ये इनकी रिवीजन नहीं होने वाली, और जब रिवीजन नहीं होने वाली, देखो ना मैं रिवीजन वाकई इतना आखिरी दिनों में दूर बोर होती जाती रहूं, और तो वापस भी तो आना है ना। हाँ, है। वापस कौन हाँ आएगा। जी। हाँ जी। अक्सर वॉक करती हूँ ना, तो फिर 2 किलोमीटर का ट्रैक, ओ भाई वापस भी आना है, तो इधर से भाग जाती हूँ। तो रिवाइज भी कर लो, ये जरूरी है, ठीक है। होपफुली ठीक है मैसेज मैडम। मिलेगा होगा, तो 2-3 काफी हाँ है। जी। देखो अगर ठीक है आता है मैडम, अच्छे मैडम से वो अब काफी है। वो हम थ्योरी के साथ साथ ही अब करें? हाँ थ्योरी के साथ साथ कर लो, लेकिन ना मैं एक बुक बना रही हूँ, मैंने अपने पार्ट 2 में ना एक अच्छा काम किया था कि टॉपिक वाइज इन सब थे ना, MCQs और EMQs एक जगह लिखती रही थी, मतलब कॉपी पेस्ट ही करने होते हैं ना। हाँ तो जी। लेकिन वो भी कोई 1500 पेजेस की है बुक, मुश्किल हो जाएगी करना, छोड़ो दफा करो। पार्ट 2 करोगे ना MRCG पर खुद करेंगे। अच्छा एनीवे, तो अभी बस 2-3 किताबें, ठीक है, वो जो आपके मिजाज के मुताबिक है। मुझे लगता है ठीक है। कि रेखा थोड़ी बेहतर है, ब्राइन भी थोड़ी बेहतर है, एंड्रयू भी थोड़ी बेहतर है, ये 3 अच्छी किताबें हैं, ठीक है। ठीक है। जो भी 3 ठीक तुम है। पिक करोगी मैं उसका डाटा दे दूंगी, मैंने अलग से लिखी हुई है सबके ना। ठीक है ओके, मैडम। तो फिर बस 2-3 किताबें, लेकिन अपना पूल तो भाई तुम्हें भाई जरूर करना है। बस अब तो फेल हो गए हो ना, अब 2018 से नहीं हाँ जी। करना, अब 2010 से करना है, ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक है। ठीक है, बस ये सबसे बेस्ट एडवाइस है कि अपना पूल करना है और ब्लाइंडली नहीं करना। डू नॉट डू क्रैम द कीज, बजवर्ड, ठीक है। उसके बाद आइडियल की, उसके बाद एक्सक्लूजन की, बिकॉज आपको पता है एक्सक्लूजन है तो थर्ड थर्ड क्लास की है, इससे अच्छी आएगी तो वही करनी है एग्जाम, ठीक है। बस आपको अंदाजा होगा कि पेपर सेटिंग कैसे होती है और किस तरह के टूल आ रहे हैं। अंदाजा तो अब भी हो गया, एक दफा फेल हो गया बहुत हो गया, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज सेशन, ठीक है। ओके अभी बट मैं जल्दी जल्दी, यार मैं बोल नहीं पाऊंगी सिकल सेल थैलेसीमिया के लिए, वो बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, सम अदर डे आई विल कवर इट, ठीक है। ठीक है। ओके ओके मैडम। ओके, ओके, थैंक यू लेकिन मैम। हाँ लेकिन मजा ठीक है आएगा। मैडम। अब ये ना मैंने कभी इस तरह से पढ़ाया नहीं, तो ठीक है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि ये थैलेसीमिया और सिकल सेल और फिर ये जो है ना, ये बड़े तंग करते हैं, एक जैसी चीजें तो बहुत तंग करती हैं। मतलब आपने अब हाँ ये जी। एक्चुअली मेरे टॉक्स का टॉपिक था, बच्चों को भी पढ़ाना था कि
went to give blood in sickle cell and went to give in thalassemia. अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, तो वो डिटेल पढ़ के ही समझ आई ना। और फिर दोनों मिक्स भी हो जाती हैं, हो जाती है ना। और इसी तरह मोन विलिब्रेंड और हीमोफीलिया भी मिक्स हो जाती है। तो आई हैव डिसाइडेड कि इस तरह के टॉपिक्स हम कंपैरिजन नहीं करेंगे इन आवर कोर्स नाउ, ताकि आपके अच्छे हाई क्वालिटी नोट्स वाकई ही जो जहाँ डिफिकल्टी होती है वो पिन पॉइंट हो। ठीक है, ठीक है मैडम। ओके, चलें फिर आगे अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज़। someone says how to join us, so this is our number। बस आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है। स्पोर्ट ग्रुप में रहना, स्पोर्ट ग्रुप में रहे मेरे साथ, वांट टू ज्वाइन करें बट मोटिवेटेड रहे, ठीक है।